पूर्व के एक अंक में पूज्य स्वामी जी के लेख को श्रवण कर आप सब ने जिज्ञासा रखी कि गुरु की पहचान कैसे की जाए। गुरु शरीर का नहीं तत्व का नाम है, तो इससे अभिप्राय क्या है? गुरु के बिना गति नहीं होती, ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है? क्या अपने कल्याण के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? गुरु कौन होता है? शिष्य कौन बन सकता है? कई प्रकार के प्रश्न हैं और प्रश्नों का समाधान पूर्व की भांति आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के लेख के अंश से प्राप्त करते हैं। ये लेख साधन सुधा सिंधु नामक पुस्तक से प्राप्त किया गया है। आप और मैं इस बात को समझेंगे तो निश्चय ही भ्रम की स्थिति से बच जाएंगे। कई संशयों से आप और मैं पार हो जाएंगे। अपने उद्धार के लिए एक प्रयास और वास्तव में कर पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता। जो बड़ा होता है वही छोटे की पहचान कर सकता है। छोटा बड़े की पहचान क्या करे? फिर भी जिसके संग से अपने में देवी संपत्ति आए, आस्तिक भाव बढ़े, साधन बढ़े, अपने आचरण सुधरे, वह हमारे लिए गुरुतुल्य है। वही गुरु है। आप और मैं जिसकी बात सुनकर, जिस संतवाणी को श्रवण कर भगवान के कुछ और नजदीक पहुंच जाए, प्रभु के प्रति आपका और मेरा विश्वास कुछ और बढ़ जाए, प्रभु को पाने की कुछ लालसा और अधिक हृदय में ज्वाला के समान दहकने लगे, वही संत वाणी, वही संत सानिध्य, वही गुरु तुल्य है। स्वामी जी ने अगले प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि गुरु शरीर नहीं तत्व का नाम है। इससे अभिप्राय है कि गुरु के द्वारा जब शिष्य को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, तभी वह गुरु गुरु कहलाता है। अब उसको गुरु मानना, उसका आदर करना, पूजन करना तो शिष्य का काम है, पर वास्तव में गुरु तत्व ज्ञान ही हुआ, क्योंकि शिष्य को तत्व ज्ञान होने से उसकी गुरु संज्ञा सिद्ध होती है। इसलिए भागवत में कहा गया कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत कहते हैं, जो तू चेला देह को देह गेह की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। अर्थात शब्द से ही ज्ञान होता है और गुरु शब्द के द्वारा ही तत्व ज्ञान कराता है। अतः गुरु परमात्मा तत्व ही हुआ। अब आपने पूछा कि क्या गुरु के बिना गति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता? ये बात कहाँ तक ठीक है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये बात एकदम ठीक है, सच्ची है, परंतु केवल गुरु बनाने से अथवा गुरु बनने से कल्याण मुक्ति हो जाए, ये बात तो ठीक नहीं जचती। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि यदि गुरु के भीतर ये भाव रहता है कि मेरे बहुत से शिष्य बन जाएं, मेरा एक संप्रदाय बन जाए, एक टोली हो जाए, मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं, आदि शिष्य का भी ये भाव रहे कि एक चद्दर, एक नारियल, 1 रुपया देने से मेरा गुरु बन जाएगा, गुरु मेरे सब पाप हर लेगा आदि, तो ऐसे गुरु शिष्य के संबंध मात्र से कल्याण नहीं होता। कारण कि जैसे सांसारिक माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र का संबंध है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध हो गया, जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, हमें शांति मिलती है, हमारे में देवी संपत्ति बिना बुलाए आती है, जिनके वचनों से हमारे भीतर की शंकाएं दूर हो जाती है, शंकाओं का समाधान हो जाता है, भीतर से परमात्मा की तरफ गति हो जाती है, पारमार्थिक बातें प्रिय लगने लगती है, पारमार्थिक मार्ग ठीक ठीक दिखने लगता है। ऐसे गुरु से ही स्वामी जी कहते हैं कल्याण होता है। यदि ऐसा गुरु संत न मिले तो जिसके संग से हम साधन में लगे रहें, हमारी पारमार्थिक रुचि बनी रहे, ऐसे साधकों से संबंध जोड़ना चाहिए, परंतु उनसे हमारा संबंध केवल पारमार्थिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। फिर भगवान ऐसी परिस्थिति घटना भेजेंगे, हमें वह संबंध छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहां हमें अच्छे संत मिल जाएंगे। वे कहते हैं कि वे संत चाहे साधु वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में हो, उनका संग करने से हमें विशेष लाभ होता है। तात्पर्य है कि भगवान प्रधान अध्यापक की तरह हैं,
वे समय पर स्वतः कक्षा बदल देते हैं। अतः हमें भगवान पर विश्वास करके रुचि पूर्वक साधन में लग जाना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करता है वे सब कुछ जान जाता है। अतः भगवान पर विश्वास और भरोसा रखते हुए साधन संबंधी, भगवत तत्व संबंधी बातें सुननी चाहिए। सत्कर्म, सत चर्चा, सत चिंतन करते हुए उनके साथ सद्भाव रखते हुए साधन करते रहना चाहिए। फिर किसी संत से, किसी शास्त्र से, किसी घटना से आदि से अचानक परमात्मा तत्व का बोध जागृत होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यदि गुरु मिल गया, ज्ञान नहीं हुआ, तो वास्तव में वह असली गुरु नहीं मिला। असली गुरु मिल जाए और साधक साधन में तत्पर हो तो ही ज्ञान हो जाएगा। यह हो ही नहीं सकता कि अच्छा साधक हो, असली संत मिल जाए और बोध ना हो। एक कहावत है, पारस केरा गुण किया, पलट्या नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं, के बीच रहा बिछोहा। तात्पर्य यह है, यदि शिष्य गुरु के दिल खोलकर सरलता से मिले, कुछ छिपा कर ना रखे, शिष्य में वह शक्ति प्रकट हो जाती है जिस शक्ति से उसका कल्याण हो जाए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, गुरु तत्व नित्य होता है। वह कहीं भी, किसी भी घटना से, परिस्थिति से, पुस्तक से, व्यक्ति से मिल सकता है। अतः गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात सच्ची है। लेकिन ज्ञान के लिए गुरु का होना और गुरु से ज्ञान होना, इन बातों में पूरकता को समझने की आवश्यकता है। आपने प्रश्न किया कि क्या अपने कल्याण के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता तो है, पर गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता। जिससे कल्याण होता है उसमें गुरुपना स्वतः आ जाता है। तात्पर्य कि कल्याण के लिए गुरु बनाने की जरूरत नहीं, प्रत्युत जिसमें जितने अंश का ज्ञान हो गया उतने अंश में वह हमारा गुरु हो गया। वह चाहे घटना हो, परिस्थिति हो, पुस्तक हो, व्यक्ति हो, जिससे ज्ञान मिल गया वही गुरु हो गया। उतने अंश में उससे हमारा कल्याण हो गया। जिसमें अपने कल्याण की जोरदार इच्छा, सच्ची लगन हो जाती है, उसको स्वतः बोध हो जाता है। जैसे किसी का संवाद हो रहा हो, उसको सुनने मात्र से बोध हो जाता है। अथवा कहीं जा रहे हैं, किसी के घर में कोई बात हो रही है तो उस बात से बोध हो गया। अथवा किसी पुस्तक को खोलकर देखते हैं तो उसमें किसी बात को पढ़ने से बोध हो गया। अथवा किसी संत का इतिहास पढ़ते पढ़ते कोई बात मिल गई, उससे बोध हो गया। तात्पर्य है कि बोध होने में कोई व्यक्ति कारण नहीं, प्रत्युत अपनी सच्ची लगन, तीव्र जिज्ञासा कारण है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, गुरु को प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं। उसके हाथ की बात तो यही है कि अपनी लगन, जिज्ञासा जोरदार कर ले। भगवान पर भरोसा रखकर निर्भय, निशोक, निश्चिंत, निशंक होकर अपने मार्ग पर चलता रहे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष ही गुरु हो सकता है। अतः जब तक तत्व ज्ञान न हो, भगवत प्राप्ति न हो, जब तक अपने में गुरु भाव नहीं लाना चाहिए। जब तक कोई कल्याण की बात पूछे तो अपनी जितनी जानकारी है सरलता से बता देनी चाहिए। जो जिस विषय का ज्ञान देता है, ज्ञानता दूर होती है, उस विषय में वह गुरु हो गया। चाहे नेकचार करे या ना करे, परंतु असली गुरु वही है जिसके उपदेश से बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। फिर कभी किंचित मात्र भी गुरु की आवश्यकता नहीं रहे। गुरु वही होता है जो किसी को अपना चेला नहीं बनाता, अपना महातत नहीं बनाता, जो सबको गुरु बनाता है, वही वास्तविक गुरु है। शास्त्रों में जहाँ गुरु का वर्णन है वहाँ कहा गया कि गुरु को शास्त्रीय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को जानने वाला श्रोत्रिय कहलाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। जो केवल श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं, वह शास्त्रों को तो पढ़ा सकता है पर परमात्मा तत्व का बोध नहीं करा सकता। जो केवल ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय नहीं, वह परमात्मा तत्व का बोध करा सकता है पर अनेक तरह की शंकाओं का समाधान करने में प्राय असमर्थ होता है। हाँ, शंकाओं का समाधान करने में, न कर सकने में उसकी कोई कमी नहीं रहती, कोई शंका संदेह नहीं रहता। अतः कोई शिष्य तर्क वितर्क करके तत्व को जानना चाहे तो वह ब्रह्मनिष्ठ उसको परमात्मा तत्व का बोध करा सकता है। आपका अंतिम प्रश्न कि शिष्य कौन बन सकता है? पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जिसके भीतर आराम आदि की इच्छा बिल्कुल नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है, प्रत्युत जिसके भीतर केवल मुक्ति की इच्छा है,
वही शिष्य बन सकता है। अपनी कामना रखकर कोई भी शिष्य नहीं बन सकता। जो कामना का गुलाम है वह किसी का शिष्य कैसे बन सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में गुरु भी मौजूद है, भगवान भी मौजूद है, जिज्ञासा भी मौजूद है, योग्यता भी है, पर नाशवान की आसक्ति के कारण उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान की आसक्ति को मिटाना साधक का काम है, क्योंकि उसी से आसक्ति की है। इसलिए कहा, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। हम आपको पूज्य स्वामी जी बार बार कहते हैं कि आप और मैं राम 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 रटना आरंभ कर दें। मन लगे ना लगे इस बात की परवाह छोड़ प्रभु पर विश्वास कर, प्रीति कर, श्रद्धा से आप और मैं भजन करना आरंभ कर दें। बार बार आप और मैं ये पुकारना आरंभ कर दें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यही सच्चा शिष्य बनने की प्रथम सीढ़ी है। जय श्री हरि।